उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा नदी ने मंगलवार को जो तबाही मचाई, ये कोई आम बाढ़ है या ये इतिहास की 190 साल पुरानी दहशत की वापसी है। उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को खीर गंगा नदी ने एक कहर बरपाया कि पूरा गांव कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हो गया। लोग भागते रहे, लेकिन पानी की रफ्तार ने सब कुछ बहा डाला। जानकार कहते हैं कि 1835 में इसी नदी ने 206 मंदिर और कई गांव को तबाह कर दिया था। अब वही इतिहास दोहराया गया है, क्योंकि तस्वीर कुछ वैसी ही है। होटल, होम स्टे, रास्ते सब खाक हो गए हैं और खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि खीर गंगा अभी भी शांत नहीं हुई है। चलिए सबसे पहले आपको उस इतिहास के बारे में बताते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। 190 साल पुरानी दहशत। साल 1835 में खीर गंगा में अचानक आए जल प्रलय ने क्षेत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उस दौरान कई गांव पूरी तरह से बह गए थे। करीब 206 मंदिर तबाह हो गए थे। ये घटना आज भी दिल दहला देती है। आज भी इसे लेकर वहां के स्थायी लोग कहानी और चेतावनी के रूप में याद करते हैं। अब 2025 की तबाही, खीर गंगा फिर से रौद्र रूप में है। मंगलवार को धराली में बादल फटने की घटना के बाद खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आई और फिर से वही भयावह मंजर देखने को मिला। महज कुछ ही सेकंड में पूरा धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। अब तक 20 से 25 होटल और होम स्टे बह चुके हैं। 50 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि इस पूरी घटना में हो चुकी है। सेना के कुछ जवान भी भूस्खलन में देखिए लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि बाकी है कि कितने लापता हैं और क्या कुछ मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका देखिए वैसे ही जताई जा रही है। ये घटना इतिहास याद दिलाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक तो ये अपडेट बिल्कुल ताज़ा है और ये अपडेट महज अभी आंकड़े धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी और भी आगे आंकड़े बाकी हैं। अब ये आंकड़ा कितना बढ़ता है, मृतकों की संख्या कितनी बढ़ती है, मलबे के अंदर कितने लोग और पाए जाते हैं, ये तो धीरे धीरे जांच में पता चलेगा। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, यहाँ पर लगातार खोज चल रही है और आगे आपको बताते चले कि अब इस पूरी घटना पर विशेषज्ञों की राय माने तो हिमालयी नदियां विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। खीर गंगा जैसी नदियों में जल स्रोत अचानक तेज होने पर फ्लैश फ्लड का खतरा अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन, असंतुलित निर्माण और वनों की कटाई जैसे कारण भी इस तबाही में बढ़ने के कारण होते हैं। ऐसे में 1835 और 2025 की ये घटनाएं दर्शाती हैं कि प्राकृतिक आपदाएं बार बार चेतावनी देती हैं, लेकिन यदि उनसे सीख नहीं ली गई तो इस बात से अनदेखा और इसको अनसुना नहीं किया जा सकता कि इतिहास खुद को दोहराता है और हो सकता है कि इतिहास खुद को दोहराए भी। ऐसे में ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की चेतावनी अगर पूर्व में भी देखने को मिलती है तो उसे बिल्कुल भी अनदेखा या अनसुना ना करें, क्योंकि ऐसा खतरा, ऐसा भयावह तस्वीर ये कोई पहली घटना नहीं, बिल्कुल 190 साल पुरानी जो दहशत यहाँ पर देखने को मिली थी, कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी वहाँ की स्थिति सुधरी नहीं है, अभी भी वो नदी शांत नहीं हुई है और लगातार वहाँ का जो पूरी तस्वीर है जो वहाँ की, वो डराने वाली सामने आ रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना पर कब तक शांति बनती है, नदी में जो उफान उतरा है, बाढ़ की जो स्थिति बनी है, वो कब तक शांत होता है और आखिरकार आंकड़े क्या कुछ बताते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पूरे अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।